नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 की आप सभी साथियों की अच्छे ढंग से तैयारी चल रही होगी और जो एग्ज़ाम होना है वो 28 और 29 अक्टूबर को इसकी डेट प्रस्तावित है और 28-29 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा। साथियों, मैं इस वीडियो में आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, आपको पता है कि मैथ एक तो 20 क्वेश्चन आने हैं आपके DI से, और जो 5 क्वेश्चन आने हैं आपके वो हैं जो 5 चैप्टर दे रखे हैं। ये 5 चैप्टर हैं, 5 या 6 चैप्टर जो दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, इन 5 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं साथियों, मैंने आपको सिलेबस में बता रखा था। कौन सा? एक था भिन्न का टॉपिक, ठीक है, भिन्न, पूर्ण संख्या और दशमलव, ठीक है। दूसरा टॉपिक था वर्ग वर्गमूल पर आधारित टॉपिक, ठीक है। और एक टॉपिक था परसेंटेज पर आधारित, और एक था एवरेज पर आधारित यानी कि औसत पर आधारित। यानी कि कुल 4 टॉपिक ये हो गए, और 1-2 टॉपिक और भी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों, इस टॉपिक में मैं आपको, इस क्लास में आपको वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जो लगातार 2 साल में 2021 और 2022 पैट में पूछे गए हैं, उन्हीं को आधार मानकर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। उम्मीद है साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर को आप इजीली कर पाने में सफल रहेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल का। तो साथियों, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं थोड़ा सा बेस बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखो, सबसे पहले आपको जो स्क्वायर याद होने चाहिए, वो 1 से 30 तक मिनिमम स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक, 17 का स्क्वायर 289, इस तरह से। यानी कि 29 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900। तो यह आपको याद होना चाहिए, तो आप बड़े इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन की तरफ हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, यह है स्क्वायर रूट 31,684 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। जब किसी संख्या का अगर मैं स्क्वायर करूं, इसे कहते हैं वर्ग, ठीक है। अगर मैं किसी संख्या पर अंडर रूट चढ़ा दूं, अब इसे मैं बाहर निकालूं, तो इसे कहते हैं वर्गमूल, ठीक है। बस यही अंतर है वर्ग और वर्गमूल में। तो ये है संख्या, है 31,684। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल का मतलब क्या है? देखो, कैसे निकालेंगे वर्गमूल? तो यह है 31,684। अभी आप इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको लास्ट वाले डिजिट को 00 मान लेता हूँ, ठीक है, 00 मान लेता हूँ। सुनो, देखो, ये 168 है, तो मैंने इसे 170 मान लिया, इसे 178 को 180 मान लिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मान लिया मैंने। अब देखो क्या करते हैं, मैं अगर 17 यानी कि 170 का स्क्वायर रूट करूँगा, यानी कि 17 का स्क्वायर रूट करूँगा, तो ये आएगा 17 289 है, 1 0 का 2 0 हो जाएगा, यानी कि 28,900 के अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं 18 का देखूँगा, तो 18 का क्या होगा, 18 में कितना होता है, 324, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 0 के 2 0 बन जाएंगे, यह 32,400 हो रहा है। तो देखो, ये वाला आंसर तो है ही नहीं, यह वाला आंसर तो साथियों है ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, ये 180 वाला ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला आंसर तो है नहीं, इसे काट देंगे हम, ठीक है। ये 172 है, ये 28,900 हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी काट दूंगा मैं। अब बचे क्या, 170 180। अब यहाँ 17 में 289, अब वो भी यानी कि 28,900 हो रहा है, 170 का स्क्वायर 28,900, ठीक है। और वो भी उसमें 2 कम है, तो ये और संख्या कम हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन क्या मेरा, 178, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं 178 का स्क्वायर, और करना क्या है, आंसर यही है आपका, ठीक है। तो 178 का ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 180 मान लूँ इसको, तो 180 का स्क्वायर करूँगा, 18 18 324, 18 18 हो गया
324 और 1 जीरो का हो जाएगा 2 जीरो, 32,400 इसका आ गया। लेकिन यहाँ 180 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम की वजह से 31,684 आया, यानी कि 32,000 से कम आया है, ये आप ध्यान रखें। तो ये आंसर हो गया सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पैट का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस बार और बढ़कर आएगा पैट का लेवल, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 6250 अपॉन अंडर रूट क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूँ और बराबर 625। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे, 600 यानी कि 6250 बराबर रूट x गुणा 625, ठीक है। अब मैं 625 से ये काटूंगा, कितनी बार जा रहे हैं, 10 बार, ठीक है। तो रूट x बराबर 10, ठीक। अब मुझे स्क्वायर हटाना है इसका, तो स्क्वायर करूँगा, सॉरी अंडर रूट हटाना है इसका, तो स्क्वायर करूँगा, ये कट गया इससे और ये बचा 10 ढाई 100, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 100। अब 100 तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 80,656 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। सेम प्रोसेस मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी भाई, अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले मैं अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ, ये हो गया 250, ये हो गया 250 और ये वाला मान लेता हूँ मैं 270, ये मान लेता हूँ 260, ये मान लेता हूँ 280, ठीक है। अब देखो यहाँ 80,656 के करीब पहुँचना है मुझे। 26 का मैं स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा साथियों में, एक मिनट, देखो 26 का करूँगा, ये हो गया 676। मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि आपको स्क्वायर रूट अगर याद होंगे तो बहुत स्पीड से कर पाओगे। 26 से हम 676, 1 जीरो को बन जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। तो ये वाला तो है ही नहीं, ये 260 आया तो इसका आया 676 और ये है 80,000, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये तो है नहीं। अगर देखो यहाँ देखते हैं 270 वाले का देखेंगे तो 270 का करेंगे, यानी 27 से 729, यानी 72,000 के समथिंग आ रही है। तो देखो ना तो 270 वाला होगा, ना तो 260 वाला होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो और ज़्यादा कम है, और ना ही 250 वाला होगा क्योंकि ये तो और ज़्यादा कम है। तो बचा कौन सा, 280 वाला। तो 280 वाला देखेंगे तो 280 को एक बार देखेंगे करके, 28 में कितना होता है, 8 8 64, यानी कि 784 और 1 जीरो का 2 जीरो, ये हो गया 78,400, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 280 और ये 284 है, तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इन 4 के वजह से ही तो 80,656 आए हैं। वैसे तो 280 का 78,400 आ रहे थे, ठीक है। तो बस इस फालतू की वजह से जो ज़्यादा है 4, उसकी वजह से ये डिफरेंस आया है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा साथी हो गया 284, यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और उम्मीद है इस बार आएंगे डेफिनेट। यह है यदि अंडर रूट x अपॉन 10 बराबर 11 तो x का मान क्या होगा। देखो मैंने अभी बताया आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, ठीक है। इस स्क्वायर रूट से ये कट गया, या इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बचा क्या, x बटा 10 बराबर 11 में 121, ठीक है। x बराबर 121 की 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो पीछे से आ जाएगा, तो 12 से 10 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नहीं सबसे पहले कुछ नहीं करूँगा, देखो मैं सबसे पहले एलसीएम लूँगा इसका, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया 144, मैंने एलसीएम ले लिया 144, ठीक है। अब 144 से कम 144 और 25 ये आ गए, ठीक है, बराबर 1 प्लस x अपॉन 12। यहाँ देखते हैं 144 और 125 कितना हो गया, ये हो गए 169, ठीक है, बटा 144 बराबर 1 प्लस x अपॉन 12। अभी देखते हैं, देखो अब क्या करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाता है, 13, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाता है, 12, क्योंकि आपको याद होंगे 169 कितने का वर्ग है, 13 का, 144 कितने का वर्ग है, 12 का, ठीक है। 1 प्लस x अपॉन 12, ठीक। अब ये 1 है ना, वो इधर भेज दो, 1 है इधर भेज दो, किधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा,
बराबर x बटा 12। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे साथियों, इधर देखो एलसीएम मैंने 12 एलसीएम ले लिया, ठीक है, और 12 एकम 12 आ जाएगा और ये 13 बराबर x अपॉन 12। मैं थोड़ा पेन और चेंज कर लूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो रहा है इधर। तो 13 में से 12 गए, एक बटा 12 और बराबर x बटा 12। 12 से 12 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर मेरा आ जाएगा 1। x बराबर 1 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी x बराबर 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको इस बार पैट के एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा स्क्वायर रूट 9 का। 9 का क्या आता है स्क्वायर 3, और ये 4 का क्या आता है, ये आता है 2। समझ गए आप, ठीक है। अब समझो, अगर पॉइंटों में स्क्वायर रूट दे रखा है तो क्या करेंगे, देखो एक चीज़ और समझो, अगर साथियों यहाँ पर घुंडी में देखो ये है ना, ये अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानते हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो है ही, दिख रहा है। अगर यहाँ 5 है तो दिख ही रहा है मुझे, लेकिन अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो मैं 2 मानूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। जब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 2 मानूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, 4 का क्या आ गया, सॉरी 4 का क्या आ गया, ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ अब 4 का 2 आ गया तो देखो यहाँ दशमलव कितनी संख्याओं से पहले है, तो दशमलव 1 और 2, ठीक है। 2 संख्याओं से पहले दशमलव है। जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो एक संख्या से पहले पीछे से एक संख्या गिनने के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है, प्लस। यहाँ देखो 9 का क्या आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक। अब यहाँ 2 के पेयर गिनूंगा मैं पीछे से, यही बात आपको बताना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे है 2, कुछ नहीं है तो ये 2 है, ठीक है। अब 2 के पेयर गिनूंगा मैं, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है, दिख रहा है। 2 के पेयर गिनेंगे पीछे से, तो यहाँ से भी 2 के पेयर गिनेंगे, 1 और 2 संख्या से पहले दशमलव मिल जाएगा। अब 2 संख्या बनानी पड़ेंगी तो 0 मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 लगा के ही मैं 2 संख्या बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये आ गया 0.03 और 0.2, ठीक है। अब यहाँ देख ले, जोड़ देंगे हम 3 और ये हो गया 2, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया मेरा 0.23, मेरा आंसर आ जाएगा 0.23। तो 0.23 मेरा इस ऑप्शन का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 1225 अपॉन रूट 49, ठीक है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में दशमलव हटाऊंगा। दशमलव देखते हैं, ऊपर वाली संख्या हम देखते हैं पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव है, 1 संख्या 2 संख्या, ठीक है। नीचे भी देखते हैं, नीचे भी पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव आ गया, ठीक है। बराबर है तो बराबर है तो हटा देंगे, बराबर है तो क्या करेंगे साथियों, हटा देंगे, ठीक है। बस कट गया ये दशमलव से दशमलव, 1225 और 49, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर यहाँ सपोज करो मैंने ये ले लिया 12.25, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 मिनट, मैंने ये ले लिया 4.9। तो अब यहाँ बराबर नहीं है तो क्या करूँगा मैं, देखो ये कहाँ से लॉजिक आया, कैसे काट देंगे हम। देखो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, नीचे 2 संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 लगा देंगे, कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो लगा देंगे, तो ये कट गया, ठीक है। तो मेरा बचा क्या, यानी कि नीचे 1 जीरो बच रहेगा। बस ऐसे करना होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हटाएंगे 1 जीरो यानी कि 100 लगा दिए, यहाँ हटाएंगे यहाँ लगा दें 100, तो इसलिए कट गए, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अभी देखते हैं, ये बचा 1225 और ये आपका बचा 49, ठीक है। ये स्क्वायर रूट पूरे पे है। 1225 कितने का स्क्वायर रूट है आप जानते होंगे, 49 कितने का स्क्वायर रूट है, यानी कि 49 7 का वर्ग है, ठीक है। अब 1225 देखो, अभी देखते हैं 30 का हो गया 900 और 35 का लगभग 1225 होगा, यानी 5 5 हाँ 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि 35 का 1225 आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये काटेंगे 7 पंजे 35 और 5 ही मेरा इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आप ध्यान से याद कर लें। ठीक है, अब यह क्वेश्चन भी एसएससी की परीक्षा में तो लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और अब ईपी की परीक्षा में भी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 18,225 का स्क्वायर रूट है 135, तो इसका आंसर बताइए 182.25 प्लस 1.8225 और ये। ठीक है, इसे जोड़कर बताइएगा। अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। देखो 18,225 135 है, तो इसकी वैल्यू है 135, आप समझो ध्यान से। ठीक है, अब देखो पीछे से दो संख्या गिनने के बाद दशमलव है। ठीक, तो पीछे से जब दो संख्या गिनने के बाद दशमलव है तो स्क्वायर रूट में एक संख्या गिनने के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मैंने दशमलव कहाँ लगाया। अब फिर 18,225 है, इसका 135 है, इसका रूट पीछे से कितनी संख्या गिनने के बाद दशमलव है? 1 2 3 4, तो 4 संख्या गिनने के बाद दशमलव है पीछे से, तो इसका आधा 2 संख्याओं गिनने के बाद दशमलव आ जाएगा। दशमलव तो यहीं पर लगेगा, 2 संख्याएं दशमलव की इधर और ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं, इसमें है 2 4 6, इसमें 6 संख्याएं के बाद के पहले दशमलव है, तो 6 के आधे 3 संख्याओं के पहले दशमलव आ जाएगा, तो 0.135। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसमें 9 संख्या गिनने के बाद, तो 8 संख्या है, तो 8 का आधा 4, तो 4 संख्या बनानी पड़ेंगी यहाँ पर, तो 135 तो है ही, तो एक 0 बढ़ा लेंगे और 135 में 3 संख्या तो। ठीक है, अब यहाँ दशमलव आएंगे, बस अब जोड़ लो आराम से, अब जोड़ सकते हैं हम आराम से। तो जोड़ने में क्या है, देखो ये है 5, ये 5 और 3 8, और ये 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, ये 9 आ गया, और ये आ गया आपका 5 और 3 8 और 1 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, और फिर 3 और 1 4, और फिर ये 4 है, सॉरी ये 4 आ गया, और ये 1 आ गया, यानी कि 14.9985 इसका आंसर आ जाएगा। 14.9985, तो 14.9985 कहाँ है, देखो 14.9985 ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है घनमूल का, घनमूल है। यहाँ देखो 3 दिख रहा है आपको, यहाँ देखो 3 दिख रहा है आपको, ये घनमूल आएगा यहाँ पर। तो पहले 7 से काटेंगे, 7 सॉरी देखो यहाँ काटेंगे 7 से, 7 एकम 7 17, 7 दूनी 14, बचा 3 35, 7 5 35। अब ये आ गया मेरा, ये आ गया 1/125। साथियों मैंने आपको एक बार बताया है, देखो आपके टॉपिक में वर्ग और वर्गमूल तो है ही, लेकिन घन और घनमूल का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपके उसमें टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि घन और घनमूल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा जब क्वेश्चन इसमें आ गया तो। यहाँ पर यानी कि 125 कितने का घनमूल है, वो 5 का घनमूल है। ठीक है, यहाँ 3 है ना, 3 का मतलब ये है, मैं आपको बता दूँ, 3 का मतलब ये है 1 गुणा 1 गुणा 1, और 125 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि हाँ ना, ये है 3। इस 3 का मतलब ये कि 3 के पेयर बनेंगे, 3 के पेयर निकल जाएंगे, तो यहाँ से 1 निकल आया और यहाँ से 5 निकल आया, तो आंसर मेरा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यह आंसर होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है √4 1000 और 100 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया। मैंने आपको बताया देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस 4 का मतलब क्या है ना कि 4 के जोड़े निकलेंगे। ठीक है, अब सुनो, 1 की तो कितनी भी गुणा कर लो 1 ही आएगा। ठीक, सुनो यहाँ 1 2 3 4 जीरो है, 1 0 निकल जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मैं दोबारा समझा दूँ आपको। ये जो है 4, ठीक है। अब यहाँ 10,000 है, 10,000 को मैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 4 पावर है स्क्वायर रूट में, तो 4 का एक पेयर निकल जाएगा, तो 4 का एक पेयर 10 आ गया। ठीक है, बस। अब यहाँ 100 है, 100 है, अब 100 की पावर
मैंने एक्स मान ली और एक्स की ही वैल्यू मुझे निकालनी है। अब साथियों को बताओ, यहाँ 10 है बराबर ये 10 बेस है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 और 2 लिखूँगा और एक्स ऊपर है ही, चलो एक लाइन और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 10 बराबर 10 की पावर 2x, ठीक है। अब देखो बेस बराबर है साथियों, ये देखो बेस आपके बराबर है, बेस आपके बराबर, यहाँ 10 की पावर 1 कर दूँ कोई परेशानी, 10 एकम 10 एक ही होगा, ठीक है। तो बेस बराबर 10 बराबर 10, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये √3 और ये है 0.000125। तो साथियों ये मैंने 3 की 4 की 2 की जो बात है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है। अब देखो 125 को का स्क्वायर मतलब घन क्या होता है, घनमूल होता है 125 का 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 के पेयर बनेंगे क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो 3 के पेयर, पीछे से एक संख्या यानी कि 3 फिर 3, यानी कि 2 पेयर बन गए। 2 पेयर का मतलब है कि पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव लगेगा, तो 5 तो है, एक 0 और बढ़ा दो तभी 2 संख्या बनेंगी और दशमलव लगा दो, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन 0.05, ठीक है। तो अभी और अब बस यही क्वेश्चन है, यानी कि कुल 11 क्वेश्चन इस वीडियो में दे रखे हैं, ठीक है। आप अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करिएगा और मैं अब नेक्स्ट वीडियो मैथ की ही जो भिन्न से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे गए आपके वीडियो में, UPSSC पैट की 2021 और 2022 की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को बेस मानकर मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने रखने हैं, ठीक है। तो मैं वो वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा और वहाँ से एक ही वीडियो से आपके पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं परसेंटेज का एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और भी आपके जो एवरेज के टॉपिक है उस एवरेज की भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको कोई मैथ की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। साथियों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और दोबारा मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूँगा वीडियो। और आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।